मेरी बायलैटरल मीटिंग हुई सेक्रेटरी रूबियो के साथ और उस बायलैटरल मीटिंग में मैंने आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। और हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। 12 दिन की वॉर ख़त्म हो चुकी थी और उनकी रिस्पांस भी पॉजिटिव थी। इसमें वज़ीर आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। मैं थोड़ी सी तफसील अर्ज कर देता हूँ। अभी इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने लेवल पर कर्नाटक एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स की। अपने डिफेंस जो उनके कॉलीग्स और जो हैं। पाकिस्तान की ईरान पर हमले की मजम्मत। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। तेहरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफ़िक हो गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। अमरीका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में सालसी के लिए तैयार थे। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बहुत मुतहर्रिक और मुस्बत किरदार अदा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से कई बार राबता हुआ। आयतुल्लाह ख़ामेनी का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। हमारे मौक़िफ़ की वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम इजलास कल तलब कर लिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और अपोजिशन लीडर्स को मदऊ किया। अपोजिशन लीडरान और पार्लिमानी लीडरान को इन कैमरा ब्रीफिंग कल दिन 11 बजे दी जाएगी। राना सनाउल्लाह तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स से राब्ता करेंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद 2 धमाके। ड्रोन टकराने के बाद सिफारत खाने में आग लग गई। सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल देखे गए। सऊदी हुकाम के मुताबिक इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। अमरीका ने सऊदी अरब में तमाम कौंसलर सर्विसेज मुअत्तल कर दी। अमरीका का कुवैत में सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। हुकाम का कहना है कुवैत में सिफारत खाने को ताहुक्म सानी बंद किया जा रहा है। इराक में अमरीकी सिफारत खाने का गैर ज़रूरी अमले को छोड़ने का हुक्म। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को इस्तेमाल न करने की हिदायत। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता से फौरी इनखला की हिदायत। अमरीकी सदर ने कहा सिफारत खाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द सब देखेंगे, सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग। अमरीका के 3 जंगी तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की तस्दीक। जंग में 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमरीकी सेनकॉम का खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा। कहा 2 दिन पहले यहाँ ईरानी नेवी के 11 जहाज से अब कोई नहीं। अमरीकी दावे के बाद पासदारान इनकलाब की कड़ी वार्निंग। कहा अपना हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है, किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो राख बना देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का अपना हुर्मुज़ ने अमरीका के तेल बरदार जहाज पर हमले का दावा। नेतन्याहू के दफ्तर और इजरायली फ़ज़ाई के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जंगी मुजरिम वज़ीर आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया। नेतन्याहू के अंजाम के बारे में मालूमात नहीं। जोहरी मुआहदा ख़त्म न किया होता तो ईरान 3 साल कबल एटमी हथियार हासिल कर लेता। साबिक सदर बाराक ओबामा के दौर में तय पाने वाला मुआहदा इंतहाई खतरनाक था। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी मुआहदा आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा था। मुआहदा बरकरार रहना तो दुनिया की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तवील जंग लड़ने का इंदिया। कहा अमरीका के असलहा ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हथियारों का इतना ज़ख़ीरा है जिससे तवील जंग लड़ी जा सकती है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ईरान पर आसानी से गालिब आ जाएंगे, यकीनी बनाना चाहते हैं ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न कर सके।
ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी। रूस का ईरान जंग के हवाले से बयान। सलामती काउंसिल के नायब सरबराह दिमित्री मेदतोव कहते हैं ईरान अमेरिका और इजराइल के हमले बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका ने हमले करके ईरान कौम को मुत्तहिद कर दिया है। ईरान अब दुगनी कोशिश करेगा न्यूक्लियर हथियार हासिल करे। ईरान जंग से अमेरिका और इजराइल ने अपने शहरियों को ज्यादा खतरे से दोचार किया। ये अमेरिका और इत्तेहादियों की जंग है ताकि वो दुनिया पर अपना गलबा कायम रख सके। ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारेजानी कहते हैं दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। अपनी 6000 साल तहजीब का दिफा करेंगे, कीमत कुछ भी हो। 300 साल की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। इजराइल ने शहरी मकामात को निशाना बनाया। हमलों में बेगुनाह बच्चे और आम लोग शहीद हुए। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर हमले किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इस किस्म के वाक़यात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उल्ट देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की। ईरान को मज़ीद वक्त दिया तो ये मजबूत होगा। हमले का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना है। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। अमरीका जानबूझकर किसी स्कूल को निशाना नहीं बनाएगा। यकीनी बनाना था ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अमेरिका ने इसराइल की मुंतखब जंग में हिस्सा लिया। रूबियो ने वो बात कबूल की जो हम सब पहले ही जानते थे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का मार्को रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा ईरान में अमवात का ज़िम्मेदार अमेरिका और इसराइल है। अमेरिकी अवाम बेहतर हुक्मरानी के मुस्तहिक, उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। अमेरिका ने मुज़ाकरात के बीच ईरान पर हमला करके सिफारतकारी को धोखा दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने शहीद स्कूल की बच्चियों की कब्रों की तस्वीर भी एक्स पर शेयर कर दी। लिखा ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गाज़ा से मनाब तक बेगुनाहों को सदमोहरी से कत्ल किया गया। इजराइल और अमेरिका की तेहरान पर बमबारी। ताज़ा हमले में पासदारान इनकलाब के 5 एहलकार शहीद। इजरायली हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की अहलिया भी शहीद। मंसूरा बाकरज़ादा हफ्ते के रोज़ होने वाले हमले में शदीद जख्मी हो गई थी। सियासी अस्करी अहदेदारान समेत 555 अफराद शहीद हो गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 131 शहरों पर हमले किए। बनाब शहर में स्कूल पर हमलों में 165 तालिबात समेत 220 अफराद शहीद हुए। इजरायली फ़ौज का ईरानी टीवी हेडक्वार्टर्स पर हमला। ईरान का तल अबीब पर मिसाइलों से जवाबी हमले। इजरायली पुलिस के मुताबिक तल अबीब में एक शख्स जख्मी। ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से शहरी को शदीद चोटें आईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। एशियन स्टॉक मार्केट्स में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी। जापानी स्टॉक मार्केट्स में 327 पॉइंट्स कमी के साथ कारोबार का आगाज। जनूबी कोरियन स्टॉक मार्केट 1.26% गिर गई। हांगकांग स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 2% गिर गया। उधर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बरकरार। कतर एनर्जी की जानिब से पैदावार बंद करने पर कुदरती गैस की कीमतें बढ़ गई। कतर एनर्जी ने तनसीबात पर हमलों के बाद पैदावार बंद की। खत्ते में जंगी सूरत हाल के बायस आज भी पाकिस्तान से परवाजें मनसूख। यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ता की 116 परवाजें मनसूख की गईं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर एयरपोर्ट से परवाजें रवाना नहीं हो सकेंगी। मशरिक़ वस्ता के 8 मुल्कों की भी फ़ज़ाई हुदूद और फ्लाइट ऑपरेशंस बंद। एविएशन ज़राए के मुताबिक आज 1300 परवाजें मनसूख की गईं। 1 और 2 मार्च को 3400 परवाजें मनसूख हुईं।
अब तक मशरिक़ वस्ता के 7 एयरपोर्ट्स पर 9,500 परवाजें मंसूख हो चुकी हैं। दुबई, दोहा, शारजा, अबूधाबी, बहरीन, कुवैत और अल मखदूम एयरपोर्ट्स ज़्यादा मुतासिर हुए। अबूधाबी और दुबई एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।